तो 4 जुलाई की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल कि हम बाबा के बच्चे, हम ये कहते हैं कि भाई हम सारे भाई बहन है ना। तो एड्रेस ऐसे करते हैं, ये बहन है ये भाई है। तो बाबा ने कहा इसके भान से भी निकल जाओ, भाई भाई समझो एक दूसरे को। ये भी मत देखो ये मेल है फीमेल है, ये देखो ये आत्मा है और ये भाई है। तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। कर्मातीत बनने का मतलब है पूरी तरह सबको एक दूसरे को उनके सत्य स्वरूप में देखना। वो है कर्मातीत स्टेज। बाबा ने कहा एक दूसरे को भाई भाई समझो, ऐसे नहीं कि ये फीमेल है या बहन है। प्रश्न है अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो कि हमारे अंदर अगर कोई कमी है, एक प्लान बनाए कि हाँ भाई इतने समय में हम इसको दूर करेंगे। और कैसे दूर करेंगे, सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। तो उसका रजिस्टर हो कि आज हमने पूरे दिन में ऐसा नहीं करना है, तो रात को देखिए हमने किया या नहीं किया। तो बाबा ने कहा रजिस्टर बनाओ, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। तो पता पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे। ये हमारी जो है ये अंतिम स्टेज है कि बाबा को याद करते जाओ और आखिर में सिर्फ बाबा रहे। किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे। अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना हो कि ये मिल जाए या वो मिल जाए, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, वो चीज ना हो। उस अवस्था तक पहुंचना। बुद्धि फिर होगी दैवी बुद्धि। तीन तरीके की बाबा ने बताया बुद्धि है। एक है मानव बुद्धि, दूसरी ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि। जो आज की मानव की बुद्धि है उसके अंदर तो विकार भरे हुए हैं, उसको ध्यान में रखकर वो कोई भी काम करता है या सलाह देता है। क्रिमिनलाइज्ड है ना, तो मतलब विकार है तो माना क्रिमिनलाइज्ड है। एक होते हैं सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस, सिविलाइज्ड देवताएं जो है वो, उनके अंदर विकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी से कोई बात कर रहे हैं तो मन में कुछ और छुपा हुआ है, नहीं, बिल्कुल साफ। और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। तो जो मनुष्यों के तो ख्यालात होते हैं वो तो यही सोचते रहते हैं कि इनसे हम क्या फायदा उठाएं। क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब हैं क्रिमिनलाइज्ड, एक भी सिविलाइज्ड नहीं। इस वक्त कोई भी आत्मा जो है ऐसी नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज से बदल कर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई सेमी, कोई कैसे, कोई जो आप देखेंगे जो क्रिमिनल भी होते हैं, कोई बड़े बड़े भी होते हैं, कोई बिल्कुल छोटे होते हैं, किसने जरा सी चोरी भी करी होती है। तो ऐसे ही दुनिया में भी ऐसे है। जब सिविलाइज्ड बनेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज बन जाएगी। फिर जब जैसे बाबा आप देखिए मुरली सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं मैं तुम बच्चों को, चाहे अव्यक्त मुरली हो चाहे साकार मुरली हो, तो कहते हैं भाई मैं आत्माओं को देख रहा हूँ। फिर बताते हैं आत्माओं को भी किस रूप में देख रहा हूँ। तो ऐसे ही अंत में हमारी भी दृष्टि हो जाएगी, हम भी सिर्फ आत्मा आत्मा को ही देखेंगे। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं। तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे। इसलिए बाप कहते हैं अपने को भाई बहन के भान से निकालते जाओ। ये जो ये जेंडर का आता है वो भी निकालते जाओ। भाई भाई समझो, ये भी बड़ी गुह्य बात है। अब ये गहरी बात है कि हैं हम सारे शरीर में, दिखाई पड़ता है शरीर। दुनिया भी सारी एड्रेस तो ऐसी ही करती है, मिस्टर मिस अलग अलग करती है।
मगर बाबा ने कहा आप भाई भाई समझो, तो वो कैसे करना है ये गहरी बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। अब आप देखिए, चाहे को बड़ी बड़ी कंट्रीज के कानून लिखे जाते हैं या कंपनीज में भी होता है, तो वो कहते हैं कि भाई सभी को एक आंख से देखा जाए। अब बात यह है कि सभी को आप एक आंख से कैसे देखोगे, सबका बोलचाल, रहन सहन, कल्चर, शरीर अलग अलग है, ये उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे आप एक देखोगे। तो बाबा ने बताया, तो ये भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में नहीं आ सकता। अब कोई बता ही नहीं सकता इस वक्त कि सिविलाइज्ड का मतलब क्या है। वो कहते हैं भाई ये जो विकार की दृष्टि है ये तो बड़ी कॉमन है, सबकी रहती है, तो नहीं आ सकता है। अगर आ जाए तो ऊंच पद पा लेंगे, अगर ये आएगा तो उस पर काम करेंगे तो ऊंच पद मिल जाएगा। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। हमने, यही फर्क है, जो हम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा की याद में स्वयं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम शरीर छोड़ रहे हैं, दुख से मर रहे हैं जबरदस्ती जा रहे हैं, रोते गाते जा रहे हैं, हमारे पीछे लोग भी रो रहे हैं। वो तो दुनिया वाले जब मनुष्य छोड़ते हैं तब उनका ये हाल होता है, हम नहीं ऐसे छोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा हम बाबा की याद में, ये भाई, वो कहते हैं भाई अंत में धर्मराज आता है, ऐसा आता है वैसा आता है, हमारे लिए तो खुद बाबा आएगा, तो हम बाबा के साथ चलेंगे। तो ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ, वही बताया कि हम शरीर छोड़ेंगे, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे घर पे हो, कहीं पे भी हो, कि भाई हम जा रहे हैं बाबा के पास। जैसे ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा कि भाई मैं जा रहा हूँ, सुप्रीम सर्जन मेरे साथ है, तो हम भी ऐसे ही जाएंगे। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना। उस वक्त ये नहीं कि भाई मेरी देह इतनी सुंदर मेरे देह के संबंधी इतने अच्छे और सबको छोड़ के जा रहा हूँ, ये सब नहीं सोचेंगे। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अंतर में जरूर खाता रहेगा। अगर दृष्टि वृत्ति ऐसी होगी तो अंतिम समय पाप याद आएंगे। और सिविलाइज्ड होगी, अपना पुरुषार्थ किया होगा, तो अंत की जब पाप किया ही नहीं तो फिर क्या याद आएगा, फिर तो आत्मा खुशी खुशी शरीर छोड़ेगी। मंजिल बहुत भारी है, भले कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूलें होती जरूर है, क्योंकि माया है ना। बाबा ने कहा माया तो, जैसे आप जितने ज्यादा शक्तिशाली होगे माया भी वैसे होके लड़ेगी। तो बाबा ने कहा अभी भूलें होती रहती हैं। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता, कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे। ये तो पुरुषार्थ करते करते करते, ये हमारी अंतिम की स्टेज है, तो करते रहो पुरुषार्थ, हारो नहीं, थको नहीं। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है, तो जितना ज्यादा हमारी अवस्था अच्छी होगी तो हम एक दूसरे को आत्मिक भाव से देखेंगे, तो हमारा दूसरी आत्माओं के प्रति स्नेह भी निकलेगा, शरीर से नहीं निकलेगा। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है, फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं, बच्चे समझते हैं ये हमारे में खामी है। रजिस्टर तब रखेंगे, जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। कई बार तो पता ही नहीं पड़ता, भाई आज तो मोटा मोटा सीखते हैं हमने, आज कुछ भी गलत नहीं करा। मगर जब रजिस्टर रखते हैं, जब उसमें लिखेंगे कि आज बाबा को कितने घंटे याद किया, बाबा कहता है 8 घंटे याद करो, सेवा करो, जब उसके अंदर लिखेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, तब पता पड़ेगा भाई ये तो बहुत कम है, और ज्यादा करना चाहिए, तब मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद नहीं रहे। अब ये, इससे पता पड़ेगा हम कच्चे हैं कि पक्के हैं। कि हम जब बाबा को याद करें, अभी मुरली से पहले 2 मिनट गीत चला, तो उस वक्त क्या हमें सिर्फ बाबा की याद रही या इधर उधर बुद्धि जाती रही, तो उससे पता है। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। जैसे आत्मा ऊपर से आई थी अशरीरी, शरीर था ही नहीं, बिल्कुल पवित्र, ना किसी के साथ संबंध ना कुछ, और हमें वापस भी वैसे ही जाना है, बिल्कुल अशरीरी आत्मा। ना और कुछ याद आया, बस एक घर की याद हो, डायरेक्ट वहां जाएंगे। इस पर एक कहानी है, उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ। भाई ये कहानी है कि भाई अंत में याद आता है, तो किसी ने कहा सब कुछ
भूल जाओ, लाठी भी याद ना आए, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है। तो आप देखिए, लोग इकट्ठे करती रहते हैं पुरानी पुरानी चीजों को, उनको रहता है कि भाई ये इकट्ठी करो। कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के, कितनी ऊंची मंजिल है। आप सोचिए, जब व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसको सारी जो अपनी उसकी जीवन लीला है वो सामने घूमती है। और जो भी उसका जहाँ पे भी मोह रहा होगा, उसको लगता है वो उसके सामने आ जाए या वो चीज उसकी पूरी हो जाए, जो भी उसका संकल्प रहा होगा। तो अगर हमारे मन में भी कहीं भी दबा छुपा कुछ होगा, तो अंत में वो संकल्प सामने आएगा, लगेगा अब तो जा रहे हैं भाई, कम से कम उनसे पहले मिलने। तो बाबा ने कहा इसीलिए ऊंची मंजिल है सिवाय बाप के याद ना आए। कहाँ ठिकरिया, कहाँ शिव बाबा की, ठिकरिया माना पुरानी चीजें। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए, हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। बाबा की सेवा में सर्विस जरूर करें भाई, किसी को ज्ञान सुनाएं, कुछ करें, सेंटर पर जाएं। और कुछ नहीं कर सकते तो योग लगाएं, योग भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और भी नहीं कुछ, चलो वो भी नहीं कर सकते हैं तो धन से करें, जो कुछ तो करें। कोई थोड़ी बहुत कमरा पड़ा है बाबा के, उस पे दे दिया, तो बाबा ने कहा कुछ करो। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते दुनिया में। जो पतित मनुष्य है वो कभी भगवान को याद नहीं कर सकता, करेगा भी, कोशिश भी करेगा तो वो उसको सुख नहीं आएगा। इसीलिए वो जीवन में शांति और वो आएगी नहीं, संतुष्टता। तो सतयुग में है वाइसलेस वर्ल्ड। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये गाई जाती है। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। इसीलिए हमारी अवस्था कि भाई ये तो यहाँ पे हम थोड़े समय के लिए हैं, फिर जाना है। क्यों हम इस यहाँ पे बैठ के जो है इसमें ज्यादा घुसे। कोई भी छीछी चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व ना रहे। दुनिया में शरीर को देखिए बहुत लोग पसंद करते हैं, दिन भर उसके साजो श्रृंगार में लगे रहेंगे, हल्की सी कोई बीमारी हो जाए तो इतना परेशान हो जाते हैं कि बात मत पूछिए। इतना योगी बनना है, जब सच सच ऐसे योगी बनेंगे तो वह जैसे फ्रेश रहेंगे। योगी जो होगा, ऐसा नहीं है कि जब अगर वो सो के भी उठ रहा है तो ऐसे सो के उठ रहा है कि पता नहीं कितने सालों से सो ही रहा है, पूरा चेहरा मोरा पूरा बिगड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। तब भी वो फ्रेश रहेगा, दुनिया के मुकाबले वो फ्रेश रहेगा। ये खास बात है योगी की। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा, उतना इतना सत्य के करीब होंगे, पवित्रता आएगी, खुशी आएगी। 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे खुशी थी, सतयुग में भी वही खुशी होगी, यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर वही खुशी साथ में ले जाएगी। तो अभी जो हमारा, जैसे अभी सतयुग में जो प्रथा होती है कि कोई वहां शरीर छोड़ता है तो दुखी नहीं होता, तो ये थोड़ी है कि हम वहां चले जाएंगे तो देखेंगे तो सीख ले जाएंगे। सीखना वहां नहीं है, सीखना तो यहाँ है। यहाँ पे वो सारे कल्चर, वहां पे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो यहाँ से सीख के जाना है। तो वो खुशी भी यहाँ से लेके जानी है। यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। अंतमति सो गति कहा जाता है ना। अंत में जो जैसा व्यक्ति सोचता है वैसी ही उसी गति को पाता है। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। तो ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा ने कहा ये बड़े सोच विचार, इसकी गहराई में जाओ। जैसे अभी हमने बात करी कि कई सारे भाई बहनों को तो ऐसा लगता है कि वहां चले जाएंगे, वहां तो हमें कुछ याद ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वहां जादू होगा, यहाँ के ही संस्कार वहां ले जाएंगे। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। अगर हम सुख सागर के बच्चे हैं तो हमसे किसी को दुख ना पहुंचे। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। कोई बोले कि नहीं जी हम तो सुख भी नहीं देते दुख भी नहीं देते, बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। सुख नहीं देते हो तो जरूर दुख दोगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं, ये फलाना बच्चा योगी है, तो बाबा भी महिमा करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है। तो जो, क्योंकि सर्विस तो
आप कर ही तभी सकते हो जब कोई विकार ना हो। विकार होगा तो सेवा हो ही नहीं पाएगी। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो, मनुष्यों को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। जिसकी ऐसी दृष्टि होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाप ना करे, जितना मर्जी बचने की कोशिश करे कर देगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, ये है पतित दुनिया। ये अर्थ भी समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। इसे बाबा ने बहुत बड़ी बात बोली है। कितने सारे भाई बहन कहते हैं कि भाई ज्ञान बहुत अच्छा है, अभी समय नहीं है आने के, है ना, बाद में आते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बोलते हैं, बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। बाबा समझ जाते हैं कि ये तो ऐसे ही कह रहा है। ये तो बाप की इंसल्ट हुई। तो वास्तव में इंसल्ट है। भगवान को पहचाना नहीं। अगर हम बाबा को वास्तव में पहचान गए हैं और बाबा के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, ये तो एक इंसल्ट है। यानी कि हम, कोई हमारे घर आए और हम दरवाजा भी ना खोलें, उसको एंटरटेन ना करें ठीक से, तो वो कहेगा भाई ये तो आप हमारी इंसल्ट करते हो। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी, फिर कल 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 करते रहेंगे। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कोई बुद्धि में कोई शुभ कार्य आया है कि अभी ये करते हैं, ऐसा करते हैं, योग लगाते हैं, दान करते हैं, जो भी है, हाथ के हाथ कर लो उसको, थोड़ी देर बाद वो बुद्धि पलट भी सकती है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं, ये काल का नाम ही यही है। कितने हमारे यहाँ भी भाई बहन आए, वो जब बाद में भोग लगा तो वो विचार रखते थे अपना कि भाई हम चाहते थे हमारा फलां घर है, हम सेवा के लिए दें। सोचते रहे अभी देंगे कल देंगे, और शरीर छोड़ दिया। बड़ा उनको दुख होता था, क्योंकि उसके बाद तो मिलेगा नहीं, शरीर छोड़ दिया। फिर उसके बाद अगर करेंगे भी तो उनके खाते में नहीं जाएगा। तो अभी बॉम्ब्स गिरे तो मनुष्य, कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़ा ही पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। ये जो आप देखिए कितना अर्थक्वेक को पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर नहीं पकड़ पाते हैं। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको कोई जान नहीं सकता है। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सकें। अनाज कितना महंगा हो गया, अभी गवर्नमेंट तो अपने लिए सोचती रहती है कि किस तरीके से वो अपना खजाना बढ़े, ताकि वो अमीर होते जाए। वो महंगा करते जाते हैं हर चीज। ये तो बाप बैठ समझाते हैं। सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। जो आत्मा, इसकी सदैव ये दृष्टि है कि सामने वाली भी आत्मा है, तो वो सिविलाइज्ड है। उसकी आई जो है वो सिविल है। ये तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है। तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत है। ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं है। ऐसी अवस्था बनाना ये एक मेहनत है। कोई बोले ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से नहीं। सिविलाइज्ड का मतलब है अंदर भी ये वृत्ति ना आए, अंदर भी इंटेंशन ना हो ऐसी। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे। जैसा जैसा ज्ञान उठाएंगे, जितनी पढ़ाई करेंगे, उस हिसाब से पद पाएंगे। परंतु हाँ, इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनलाइज्ड, सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। क्योंकि अगर हम सिविलाइज नहीं होंगे तो वो सतयुग भी जाके खराब कर देंगे। वो वहां पे भी ऐसे ही हो जाएगा, तो इसीलिए वहां जाने का क्राइटेरिया है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है, सतयुग में पाप की बात तो होती ही नहीं। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी भी दो कला कम होती हैं। जो त्रेता युग आता है उसमें दो कला कम होती हैं। हाँ, चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है। कहेंगे प्रायलोप हो गया। प्रायलोप का मतलब है कि थोड़ा सा रह गया। अभी देवी देवता धर्म भी जैसे प्रायलोप हो गया है। भाई धर्म तो नहीं है मगर उसके चित्र रह गए हैं, तो ये प्रायलोप हो गया है।
बादल में दिखाई नहीं पड़ता, तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। इसीलिए वो लाइट रहती है जरा सी, सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे, हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं रहती कि भाई बाबा कृपा करे। तो भक्ति में तो यही सोचते हैं कि गुरु जी कृपा करें, भगवान कृपा करें। बाबा ने कहा ये तो स्कूल है, स्कूल में तो पढ़ाई पढ़ी जाती है, उसमें कृपा की कोई बात थोड़ी है। माया माथा टेकने की भी दरकार नहीं है। बाबा के सामने भाई हम हाथ जोड़े माथा टेके उसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो बल्कि बाबा ही पहले नमस्ते करता है हमें। कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। हाँ, बाबा ने कहा कोई जैसे बाबा से कोई ज्ञान में नहीं चलता है, कोई नया कोई मिलता है तो बाबा भी फिर जवाब देते हैं। ये एक इज्जत देनी होती है भाई, कोई हमें बोलता है तो हम उसका रिस्पॉन्ड अच्छी तरह से करें। कम से कम हमारे एटिकेट्स ऐसे तो हों जो दूसरे को लगे कि ये जैसे देवता बनने वाले। अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। वो तो नास्तिक ही कहते हैं भाई चाहे आदमी कुछ भी करे मगर मंदिर जरूर जाए, या जो जो भी उसका अपना धार्मिक प्लेस है वहां नहीं जाता है तो कहते हैं नास्तिक है। और बाबा जो नास्तिक की डेफिनेशन बताते हैं वो तो अलग है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते हैं इसलिए नास्तिक निधन के हैं। भाई जो वास्तव में भगवान को ही नहीं जानता, उसको अपना पिता नहीं मानता, एक तरीके से अनाथ है, तो वो निधन का है चाहे वो कहीं भी जाए। इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो आपस में जो ये लड़ते झगड़ते हैं क्योंकि अपने आप को एक पिता की संतान नहीं समझते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है। क्रोध की निशानी है अशांति। वहां कितनी अपार शांति है सतयुग में और परम धाम में। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए। भाई मंदिर गए, वहां पे क्या जहाज मंजीरा बजाया, भगवान को याद किया, पूरा तो नहीं आता था मगर तब भी वो माहौल ऐसा थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता है तो शांति मिलती है। सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं। हद के बाप से हद का सुख का वर्षा मिलता है। वह वास्तव में है दुख का काम कटारी का वर्षा। दुनिया में जो माता पिता से मिलता है वो तो भाई पीछे पड़े रहते हैं, शादी करो ये करो वो करो, तो काम कटारी का वर्षा देते हैं जिसमें दुख ही दुख है। और फिर शादी होती है तो बहुत दुख मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते। ये जो काम विकार है आप देखिए, जितने भी जो शुरुआत में अलग अलग लोगों ने भारत पर आक्रमण किए और भारत हारा, तो उसमें कहीं ना कहीं इस विकार का रोल था। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड है। देह अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता है क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है तो छीछी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। अगर हमारी बुद्धि सिविलाइज नहीं हुई है, सतयुग में जाने लायक नहीं हुई है, तो बार बार बुद्धि दुनिया में जाएगी। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। ये दुनिया किसी काम की नहीं है, ना यहाँ के संबंध, यहाँ की दुनिया के किसी भी चीज से हमें सुख नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा इससे भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे। ऐसा योगी बने कि भाई इसीलिए शरीर में ममत्व नहीं होगा तो जितने भी डर फोबिया चिंता डिप्रेशन वो शरीर से रिलेटेड होता है, तो उन सबसे बच जाएंगे और ही हेल्दी रहेगा शरीर। कोई भी छीछी चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दुनिया में तो आप देखते हैं हल्का सा भी कुछ होता है, कितने सारे लोग होते हैं उन्हें घबराहट होने लग जाती है। जरा सा कुछ हुआ फौरन घबरा जाते हैं।
क्योंकि शरीर में इतना मोह है, ऐसा लगता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो डर में ही उनकी पूरी जिंदगी जाती रहती है। तो हमें अगर वो ममत्व नहीं होगा तो हम उन सबसे बच जाएंगे। काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी। इसलिए जो कोई संकल्प आए सेवा का, अपने पुरुषार्थ का, वो जल्दी से जल्दी पूरा कर लो। उस पे ज्यादा यहाँ बात वहां बात, इससे पूछो उससे पूछो, वो नहीं। कल पर नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं कि चलो कल कर लेंगे, ऐसे नहीं। वरदान दिया चतुर सुजान बाप से। बाबा कौन है बाबा? बाबा ज्ञान का सागर, जिसके ज्ञान का हर बिंदु उसको पता है। कौन सी आत्मा क्या काम करेगी अगले वर्षों में, या उसका भविष्य क्या होगा, उसका वर्तमान क्या होगा, सब पता है। तो चतुर सुजान है, उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई और थोड़ी है। चतुराई करने की बजाय, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय, और ऐसे भगवान से, ऐसे बाप से, ऐसे सतगुरु से बच्चे भी चतुराई करने की कोशिश करते हैं। बाबा बताएंगे कैसे। महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। महसूसता की शक्ति, जब कोई चीज महसूस करनी हो भाई ये गलत हुआ है, तो बाबा से चतुराई नहीं करो किसी भी चीज में। क्या मतलब है, इसका एक्सप्लेनेशन है। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती है। तो दुनिया में कोई गलती कर दी है ना, ब्राह्मण परिवार में अब ये दिखाना है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, हमें इसका पछतावा है, तो अंदर से नहीं है। मगर हमारा नाम हो जाए, हमें चार लोग बोलें, तो अंदर से जैसे एक आर्टिफिशियल रूप से वो करा, तो इसलिए परिवर्तन नहीं होता। तो वो आर्टिफिशियल करा, परिवर्तन नहीं होगा, वो फिर दोबारा करेंगे। कई हैं जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा होता है। माना अगर हम भक्ति में भी, जिसकी भावना अच्छी होती है उसी को प्रभु के दर्शन होते हैं। उसी तरीके से अभी हम बाबा के बने हैं, तो हमारा मन बिल्कुल साफ हो, बाबा के प्रति समर्पित। हमारी पूरी कोशिश ये हो कि जो बाबा कहता है हम उसी पे चलें, उसमें अपनी बुद्धि इधर उधर ऐसे वैसे लगा के उसको मैला ना करें। तो वो इस नहीं तो वो पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बन। तो इसलिए सारी चतुराई, भगवान वो आता है ना, सिख धर्म में आता है कि वो क्या कहते हैं, सोचे सोचना हो गई, सोचे लखवार, कि उसके सामने कोई चीज नहीं चलती। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बाबा तो चतुर सुजान है, बाबा के सामने चतुराई नहीं करो। स्लोगन दिया जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। ऊपर बताया, पूरी मुरली में ये बताया कि क्या करना है, और नीचे अब स्लोगन में बताया कि उसका रिवॉर्ड क्या है। बाबा ने कहा आपकी स्थिति उपराम रहेगी तो जैसे सतयुग में सारी आत्माएं रहती हैं जीवन मुक्त, जीवन में है मगर किसी तरीके का बंधन नहीं है, तो उसका हमें अनुभव होगा अगर हम किसी भी चीज से जुड़े हुए, किसी में हमारा ममत्व नहीं हो, तो जीवन मुक्त स्थिति का। अच्छा, ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं।